तो चले मैं स्टार्टिंग से पढ़ा देती हूँ आज तो है ना। चले तो शुरू करते हैं फिर। तो आज हम पढ़ेंगे इसको कम्प्लीटली जो है ना, इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे वायरल पेस्टिसाइड से रिलेटेड। तो ये जो वायरल का स्ट्रक्चर जनरलाइज है, ये मैं पहले भी आपको ब्रीफिंग दे चुकी हूँ कि ये देख लें इसका स्ट्रक्चर। इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, जब तक कि वो विरुलेंस काज ना करे। अब विरुलेंस का मैंने आपको विरियोन का भी बताया था कि डिजीज काजिंग, ठीक है, डिजीज काजिंग जो है या इन्फेक्शन काजिंग थिंग को हम बोलते हैं विरुलेंस, विरुलेंट। तो अगर विरियोन कहेंगे तो वो इन्फेक्शन होगा या डिजीज, मतलब उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये ना अच्छा, फिर मैंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि वायरसेस में डीएनए की फॉर्म में भी हो सकती है और आरएनए की फॉर्म में भी हो। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस भी हो सकते हैं ऐसे। और इसी तरह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बताई थी, और जो है ना लिपिड बायलेयर एनक्लोज करती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं जो डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए चाहिए होती हैं, जो वायरसेस जो है ना इसको प्रोटेक्ट भी करती हैं। और दूसरा, होस्ट के साथ जब उसकी कंपैटिबिलिटी होती है, उनकी जो बाइंडिंग होती है उसमें, और जो रिसेप्टर प्रोटीन्स के तौर पे कुछ एक्ट करती हैं। ठीक है, ये पहले आपसे कर चुकी हूँ डिस्कस में, तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। चले नेक्स्ट, इसकी जनरल अगर ओवरव्यू देखा जाए तो इंसेक्ट स्पेसिफिक जो है वायरसेस कैन बी हाईली इफेक्टिव नेचुरल कंट्रोल्स ऑफ सेवरल कैटरपिलर एंड पेस्ट। ये जो वायरल पेस्टिसाइड्स हैं ना, ये काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के कैटरपिलर पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और अगर वायरसेस को देखा जाए, ये स्टमक पॉइजन है, यानी कि फूड पॉइजनिंग भी होती है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है ना, अगर इसकी ट्रीटमेंट ली जाए तो फ्यू आवर्स या 2 और 3 डेज से ज़्यादा नहीं होता। और जो है अब इसको हमने पेस्टिसाइड्स के तौर पे बात कर रहे हैं, तो ये देखें कि वायरल जो है ये नेचुरल पेस्टिसाइड है, और इसको बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड भी बोलेंगे। इसका ये है कि नॉन टारगेट जो है ऑर्गेनिज्म पे जो है इनका इफेक्ट नहीं होता या बहुत रेयर होता है। ठीक है, ये देखें, नो थ्रेट टू ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ इज पोज्ड बाय इंसेक्ट वायरसेस। ठीक है, अब नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म आपको पता है ह्यूमन है, वाइल्ड लाइफ जितनी भी इकोसिस्टम में है, हम तो चाहते हैं ना कि हम टारगेट जो है ऑर्गेनिज्म जो भी इंसेक्ट है उनको किल करें, और जो अदर जो नॉन टारगेट स्पीशीज हैं उनको नुकसान ना हो। तो ये नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, तो इनका जो है नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे बहुत रेयर केस में कोई साइड इफेक्ट है या इस तरह नहीं भी होता, कोई थ्रेट नहीं देखा गया इतना। अच्छा, जो हमने वायरल जो है ना पेस्टिसाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि जो क्लास है ना बैक्यूलो वायरसेस, ये इसके अंडर जो है ना 3 टाइप्स आते थे। ये जो है ना 3 टाइप के वायरसेस जो हैं ये यूज किए जाते हैं जो है ना इंसेक्ट पेस्टिसाइड के तौर पे। तो उसमें ये जो है बैक्यूलो वायरसेस, जो रॉड शेप डीएनए वायरसेस हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट वायरसेस है ना, इसकी कैटेगरी में जो आते हैं, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस है, ग्रेन्यूलो वायरस है, साइटोप्लाज्म पॉलीहेड्रोसिस वायरस है। ये जो 3 हैं, ये आपने ये याद रखना है कि बैक्यूलो वायरसेस के अंडर ये 3 टाइप्स के वायरसेस आते हैं जो यूज किए जाते हैं इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स में। ठीक है, और इनके जो पैथोजेनिक इफेक्ट है ना, पैथोजन का आपको पता ही होगा, डिजीज काजिंग जो है, ठीक है, और इन्फेक्शन जो काजिंग है एजेंट है। ठीक है, अब पैथोजेनिसिटी इसकी जो है ना, ये इंसेक्ट के जो है ना काफ़ी वेराइटी ऑफ इंसेक्ट को जो है ना उन पे ये पैथोजेनिक है, उनको ये कंट्रोल करते हैं, उनके लिए ये टॉक्सिक है। और उनमें जो इंसेक्ट के ऑर्डर्स हैं, लेपिडोप्टेरा है, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फिर हाइमेनोप्टेरा है, 10% इसको इफेक्ट करते हैं। इसी तरह डिप्टेरा है 4%, इन पे पैथोजेनिसिटी इनकी है। अच्छा, इन्फेक्शन इसका, अब इन्फेक्शन कैसे होता है, इंजेक्शन ऑफ फूड या ज़ाहिर इनटेक जिस तरह से भी की है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इंजेक्शन है, फूड से है, इस तरह से वायरस जो जब अंदर जाएगा तो देन इन्फेक्शन होगा।
अच्छा, अब जो इसमें फर्स्ट, अब ये देखें कि मैंने बैक्यूलो वायरसेस बताए हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट में यूज़ होते हैं, उसमें 3 कैटेगरीज इंपॉर्टेंट हैं जो यूज़ किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स के तौर पे। उनमें जो फर्स्ट वन बताया था उसको हम अब वन बाय वन करके थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस जो है, NPV एब्रीवेशन इसका यूज़ किया जाता है। अब ये देखें इसमें 41% ऑफ आर्थ्रोपोड वायरसेस डेवलप इनटू होस्ट सेल न्यूक्लियाई। जैसे मैंने कल भी बताया था, उनके नाम से ही जाहिर है कि न्यूक्लियर, न्यूक्लियस पे इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे होस्ट की न्यूक्लियाई में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको वायरसेस, ये जो है वायरल पेस्टिसाइड्स को हासिल करने के लिए क्या किया जाता है, किसी होस्ट में ले जाएंगे ना, या जस्ट जनरलाइज इसके मैकेनिज्म के होस्ट सेल में जब ये वायरस जाता है तो उसकी न्यूक्लियस में जाके मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और आर्थ्रोपोड का आप लोगों को पता होगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम का नाम नहीं सुना कभी, बायोलॉजी वालों ने सुना होगा, जिसमें इंसेक्ट्स सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ से कंफ्यूजन है कि आर्थ्रोपोड वायरसेस ये कहा गया। अब इनकी शेप, अच्छा, और जो है ना शेप के लिहाज से देखा जाए तो ये रॉड शेप्ड है, डबल स्ट्रैंडेड है, और इनकी पॉलीहेड्रल जो अक्लूजन बॉडीज हैं, उनका जो डायमीटर है 0.2 से 15 माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको कहा था कि कल, एक याद रखें, अक्लूजन का मतलब, अगर मैं पॉलीहेड्रल अक्लूजन बॉडी का या इंक्लूजन बॉडी का जिक्र करूं तो ये आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होगा, देन आपको नेक्स्ट समझ आएगी। अच्छा, अक्लूजन बॉडी, अक्लूडेड फॉर्म में अक्लूजन बॉडी क्या हुई, सबसे पहले तो मैं अक्लूजन बॉडी का बता दूं आपको। ये देखिए, अब ये देखें वायरस है, ठीक है, इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जब तक ये एनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन, प्रोटीन उसको थोड़ा प्रोटेक्शन भी दे रही है, इस कंडीशन में वायरस है, इंटैक्ट फॉर्म में जब वायरस है ना, उसको अक्लूजन बॉडी बोलेंगे। और जब वो ये इसकी प्रोटीन जो है ना, इसकी जो है ना ब्रेक डाउन हो जाएगी और जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाएगा होस्ट सेल में जाके, फिर वो जो है ना नॉन अक्लूडेड बॉडी कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने चीज। अब अक्लूजन बॉडी का अगर मैं वर्ड यूज करूँ, इसका मतलब होगा कि इंटैक्ट है, उसको जो उसका जेनेटिक मटेरियल है ना, वो पर्टिकुलर एनक्लोज्ड बाय अ वायरल प्रोटीन, कैप्सिड भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी पे नॉलेज की आपको समझ आए तो फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा, ये हाईली होस्ट स्पेसिफिक है, एंटर थ्रू इंजेक्शन ऑफ, जो भी है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, इंजेक्शन के थ्रू ही अंदर जाते हैं। और अब सिम्टम्स क्या है, मैंने बताया था कि जब इंसेक्ट इसको इनटेक कर लेगा इस वायरस को, तो उसके साथ क्या होगा, डिस्कलरेशन होगी। ठीक है, उसका कलर चेंज है, स्ट्रेस में नजर आएंगे आपको, डीकम्पोजिशन होगी, लेथार्जिक कंडीशन, बहुत सुस्त से नजर आएंगे, इन्फेक्टेड लार्वी हैंग इन्वर्टेडली। अच्छा, कभी देखा आपने जो लार्वी हैं कि ये उल्टे हो जाते हैं, इस तरह के आपने देखी नहीं कभी, इंसेक्ट जो है उल्टे हो के बड़े बेचैन से नजर आएंगे, इस तरह सुस्त से और लेथार्जिक से। ठीक है, तो अब इनकी डेथ भी हो जाती है नेक्स्ट, जब इस तरह से इसकी पहले कंडीशंस आती हैं फिर डेथ हो जाती है। तो ये अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम आगे जरा अच्छे से देखेंगे कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, वो उस इम्पोर्टेंट है। अब जो सेकंड कैटेगरी है बैक्यूलो वायरसेस की, उसमें ग्रैन्युलो वायरसेस का हमने पढ़ा था। अब ग्रैन्युलो वायरसेस जो है, आप देखें कि न्यूक्लियर जो है पॉलीहेड्रोसिस वायरस जो है, ये पॉलीहेड्रोसिस का जो है, आपको ये इसकी फिजिकल शेप की वजह से इसको नाम दिया गया, ये पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका उस बेस पे, और ये न्यूक्लियाई पे मल्टीप्लाई करता है, तो उस बेस पे इसका नाम रखा गया। अब ये न्यूक्लियाई में मल्टीप्लाई करता है। अब दूसरे में इसमें फर्क देखें, ग्रैन्युलो वायरसेस जो हैं, अब ये क्या करते हैं कि मल्टीपल टिश्यूज में जो हैं इनकी इन्फेक्टिविटी होती है, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवेलप आइदर इन द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ट्रेकियल मैट्रिक्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द होस्ट, यानी कि मल्टीपल टिश्यूज में इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। विरियंस आर अक्लूडेड। अब ये अक्लूडेड का लफ्ज मैंने पहले बताया, अक्लूजन या अक्लूडेड का लफ्ज आपने याद रखना है। विरियंस आर अक्लूडेड सिंगली इन स्मॉल इंक्लूजन बॉडीज कॉल्ड कैप्सूल्स। कैप्सूल क्या बताया कि प्रोटीन जो है कोट है जेनेटिक मटेरियल को, जब वो कवर रखती है तो वो अक्लूडेड फॉर्म है उसकी। ठीक है, बंद बंद फॉर्म है, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉर्म है, इंटैक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। अच्छा, इसकी जो शेप है उसको देखो, ये रॉड शेप्ड है, विरियन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं। अच्छा, ओवल ओक्लूजन, अब इसकी शेप जो है वो ओवल ओक्लूजन बॉडीज भी हैं, तो उनका ये डायमीटर बताया हुआ है।
अच्छा, ये भी इंजेक्शन के थ्रू अंदर जाते हैं और इसमें ये जो है ना ज़्यादा फैटी जो है ना होस्ट को सिलेक्ट करते हैं इन्फेक्शन के लिए। अच्छा, अब इसमें जब लार्वी इन्फेक्ट हो जाते हैं, ये इनकी जो कंडीशंस हैं ये वो एक्टिव नहीं रहते, फ्लैसिड हो जाते, फ्रेजाइल, विल्टेड हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है 6 to 20 डेज तक। अच्छा, ग्रैन्युलो वायरसेस ही की बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं एज इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के तौर पे सिंस World War II। ग्रैन्युलो वायरसेस हैज़ बीन यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड सिंस World War II, यानी कि उस वक्त से ये इफेक्टिव है और यूज़ किए जा रहे हैं। होवेवर इसमें फिर मैंने बताया था कि इंसेक्ट की एक स्पीशीज़ है सिडिया पोमोनेला, ये जो है ना इसने थोड़ी एक्सेप्शनल केस है, ये इस पे आपने फोकस नहीं करना, वो तो एक्सेप्शनल केसेस होते रहते हैं। इसने ना थोड़ी रेजिस्टेंस शो की है कि यानी जब जो है वायरल पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया इस पर कोई असर नहीं हुआ, इसने रेजिस्ट किया उसको, इसमें रेजिस्टेंस आ गई है, लेकिन ये 2017 की रिपोर्ट है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, वैसे ही बहुत वर्किंग है जो है वायरल पेस्टिसाइड। अब ग्रैन्युलर वायरस अगर माइक्रोस्कोप के अंडर उसको देखा जाए तो इस तरह से आपको ग्रेन्यूल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, इंक्लूजन बॉडीज जो है इसकी इस तरह से। अच्छा, अब थर्ड कैटेगरी है बैक्यूलो वायरसेस की, वो मैंने बताई है साइटोप्लाज्म पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस। अच्छा, ये अब डेवलप ओनली इन साइटोप्लाज्म, के नाम से ही जाहिर है साइटोप्लाज्म, मेरे ख्याल आप समझते हैं एक सेल का तो आप पता होना चाहिए लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट को, वो भले से वो केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी के हैं, बॉटनी के हैं, जोलॉजी जिसके भी हैं, एक सेल का और उसके ऑर्गेनेल्स का, उसकी जो अगर बात की न्यूक्लियस साइटोप्स, ये सारा पता होना चाहिए। अब ये आपको इस पे तो कोई बचत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डेवलप ओनली इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट मिडगट एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स का मैंने पहले बताया, आप लोग अपनी स्किन को भी देखें ना, तो जो स्किन की फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है उनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द इन्वेडर्स, जो है कोई भी अटैक हो जाए माइक्रोबियल अटैक, तो ये फर्स्ट इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं। अब ये वायरसेस क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्म स्पेसिफिक है। अच्छा, सबसे पहले डेवलप ओनली इन साइटोप्लाज्म होस्ट सेल मिडगट। अब जो मिडगट में भी आपको पता है एपिथेलियल सेल है, मिडगट आपने हो अभी इंसेक्ट का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें भी नजर आएंगे, स्किन के ऊपर भी है, ये प्रोटेक्शन इनका काम है, और अंदर जो है मिडगट जैसे इंसेक्ट का है उसकी भी जो अपर लेयर है ना वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है, वहाँ पे इनका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। विरियंस अक्लूडेड सिंगली पॉलीहेड्रल इंक्लूजन बॉडीज जो है, इन अक्लूडेड का इंक्लूजन का बोलूँ लफ्ज़ तो आपने फौरन से आपको समझ आनी चाहिए कि जब वायरस इंटैक्ट फॉर्म में है, जब उसका न्यूक्लियर जो है ना या जेनेटिक मटेरियल है प्रोटेक्टेड बाय प्रोटीन कोट जिसे कैप्सिड बोलते हैं, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इंटैक्ट फॉर्म में जब उसकी कवरिंग है जेनेटिक मटेरियल की ना, एनक्लोज्ड है वो। अच्छा, इंक्लूजन बॉडीज जो है ना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं ये। अच्छा, इनका एवरेज डायमीटर जो है, ये इतने रट्टे वाली चीज़ है, जस्ट वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 60 नैनोमीटर है, और जो पॉलीहेड्रल जो है इनकी अक्लूजन बॉडी है उनका डायमीटर 0.5 से 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। इनका इन्फेक्शन कन्फाइंड टू मिडगट एंड डजंट स्प्रेड द अदर टिश्यूज, यानी कि ये सिर्फ कन्फाइंड है कि मिडगट में जाके ही साइटोप्लाज्म जो है समझें कि वहाँ पे ही इनकी इन्फेक्टिविटी होगी, अदर जो है ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करते। अब ये देखेंगे 3 क्लासेस जो मैंने बताई, पहले न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है जो न्यूक्लियाई में मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, न्यूक्लियस में जाकर। दूसरा जो था वो ग्रेन्युलो वायरसेस, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक है कि उसके मल्टीपल ऑर्गन्स में जाके वो इन्फेक्टिविटी काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है। अब जो साइटोप्लाज्म स्पेसिफिक है, ये सिर्फ जो इंसेक्ट है उसके मिडगट में साइटोप्लाज्म में जाके अपनी इन्फेक्टिविटी या इन्फेक्शन को शो करेंगे, ठीक है, बाकी ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करेंगे। और जो मल्टी जो ऑर्गन्स में जाके इन्फेक्ट करता है, आप देखेंगे वो कितना जो है वो टॉक्सिक है, लिथल है वो वाला वायरस जो है। अच्छा, इन्फेक्शंस नॉट ऑलवेज लिथल बट शो लार्वल ग्रोथ रिडक्शन। अब इसका ना ज़्यादा लिथल इफेक्ट नहीं होता, इसमें यह है कि लार्वी ग्रोथ की रिडक्शन हो जाती है, लेकिन कम कम हो जाता है। आप बहुत कंप्लीटली ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यूसली
शेड इन्फेक्टिव पॉलीहेड्रल, ये जो फीसिस वगैरह है उससे भी इन्फेक्शन होता है इंसेक्ट में। अच्छा, अब एक जनरलाइज सा, अब हम देखें बैक्यूलो वायरसेस का जनरलाइज ही। आप देखें कि इसकी शेप देखें, अब जितनी टाइप्स हैं उसको हट के अगर जनरलाइज स्केच देखें, इनमें से हमने फॉर एग्जांपल एक ले लिया, वायरस ले लिया, उसकी इंटैक्ट जो बॉडी देखी, तो उसमें फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया मल्टी कैप्सिड जो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस को ले लिया। उससे शुरू करते हैं। उसमें अगर स्ट्रक्चर को देखें ना, तो उसमें ये देखें कि इसकी पॉलीहेड्रल जो शेप है, इसकी अक्लूजन बॉडी जो है, जो इंटैक्ट है, जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय प्रोटीन कैप्सिड जो है, वो अक्लूजन बॉडी है। और यहाँ भी देखें डिफरेंट ये रॉड शेप भी हैं और थोड़े से ना इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड भी हैं फॉर्म में। तो यहाँ से कोई अगर यहाँ से ये पोर्शन आपको निकाल के नेक्स्ट दिखाया जाए, ये इस तरह से, ठीक है, ये पॉलीहेड्रिन में ये प्रोटीन है और ये पॉलीहेड्रिन का स्ट्रक्चर है, ये इसका डायमीटर बताया हुआ इतना है, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये इतना सा पोर्शन निकाल के बड़ा करके देखा जाए तो उसमें ये देखें कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ये इसका डीएनए है और जो है कैप्सिड प्रोटीन से एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना ये जो है यहाँ से ये इसमें से ये एक पोर्शन को अलग करके देखा जाए, ठीक है, इसके डिफरेंट व्यूज हैं। अच्छा, अब इसकी ये लिपिड बायलेयर है, ये वाली देखा जाए तो ये पेप्टोमर्स हैं इसके, ये भी प्रोटीन ही है ना, आपको पता है, पर पेप्टोमर्स ये पॉलीमर्स वालों को बहुत पता अच्छे से होगा। ये है जो है क्या पॉलीपेप्टाइड, नहीं 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 नहीं, ये है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू है, मोनोमर्स हैं, हाँ ये मोनोमर्स है जो है ना, उनमें ये पॉलीमर वालों को अच्छे समझ आएगी। ये उनकी जो प्रोटीन है उसका ये 64 जो है उसका ये नंबर है लिखा हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, उसका ये मोनोमर है, यहाँ से इसको देखा जाए, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जस्ट स्ट्रक्चर है, उसका डायमीटर बताया हुआ है कि ये इतना है, ठीक है। अब ये आपने ये नहीं कहना कि ये तो पूरे का इंटैक्ट फॉर्म में इसका 5 माइक्रोमीटर डायमीटर है तो ये 15 ये माइक्रो है और ये नैनोमीटर। आप खुद ही देख लें कि उससे कितना वो उसका कम है। नैनोमीटर जो यूनिट है वो माइक्रोमीटर से कितने टाइम्स कम है, ये भी आपको अब अच्छे से पता होना चाहिए। केमिस्ट्री वालों को तो ये मेरे ख्याल यूनिट और ये सॉल्यूशंस और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छे से पता होती हैं, ठीक है। अब ये जिसके स्ट्रक्चर की बात की हमने, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। एक्चुअली ये वायरस ने जब इन्फेक्शन किया है तो ये करता क्या जाके इंसेक्ट में जाके, अब जो है द पॉलीहेड्रिन प्रोटीन जो है ना, पॉलीहेड्रिन प्रोटीन यहाँ पे ये दिखाई थी, ये देखो ये प्रोटीन ही है ना, पॉलीहेड्रिन प्रोटीन भी कह सकते हैं। पॉलीहेड्रिन प्रोटीन जो है डिजॉल्व करते, डिजॉल्व हो जाती है अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ द न्यू होस्ट गट एंड द अक्लूडेड वायरस इज रिलीज्ड। इसमें आपने परेशान नहीं होना, आगे मैं आपको ना इस डायग्राम से समझाती हूँ कि वो बात कर रहा है कि पॉलीहाइड्रिन जब वायरस अब इंजेक्शन के थ्रू, अब ये देखें ये फोर गट है, ये मिड गट है, ये हाइड गट है इंसेक्ट का, ठीक है। अगर इसकी नाउटमी को देखा जाए तो अब जब वायरस उसने खा लिया है इंसेक्ट ने, तो देखें हो क्या रहा है, वायरस उसके जब मिड गट में गया है ना, तो आपको पता है उसके मिड गट के जैसे हमारा स्टमक है वहां पे अल्कलाइन पीएच में जाके ना क्या करेगा, ये वायरस जो है इसकी जो है प्रोटीन जो है, ये देखें उसकी जो प्रोटीन जो डिजॉल्व हो जाएगी उसकी अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जाके, ठीक है। ये देखें इसकी जो ऊपर प्रोटीन कोटिंग है ना, ये डिजॉल्व हो जाएगी और होगा क्या कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए है, वो बाहर को आ जाएगा। वो जब नेकेड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कोई इन्फेक्शन काज करेगा। अब यहाँ से पहले मैं आपको समझा दूँ, फिर आपको पढ़ा लिखा बहुत समझ आएगा। ये देखें इस मिड गट से ही ये तस्वीर थोड़ी सी बड़ी करके दिखाई गई है, ये ठीक है। अब जो मिड गट से ये देखें कि वायरस एंटर हुआ, इसके जो पॉलीहाइड्रोसिस जो है अक्लूजन बॉडी है, इंटैक्ट बॉडी है। अब क्या हुआ कि वायरस की अल्कलाइन जो मिडगट में पीएच थी वहां पे जाके आउटर प्रोटीन कोटिंग जो है वो डिसॉल्व होगी। देखें ये इसी को बड़ा करके दिखाया गया, ये देखें
बाहर की प्रोटीन कोटिंग उतर गई और जो है वायरसेस जो है वो इस तरह से उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेकेड हो गया। अब वो क्या हुआ कि जो मिडगट के ये एपिथेलियल सेल्स हैं ये, अब इसने किया जब उसका प्रोटीन की कोटिंग अलग हो गया, अब वो रेडी है इन्फेक्शन काज करने के, उसने एपिथेलियल सेल्स में जाके मल्टीप्लाई करना है और इन्फेक्शन काज करना है। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है, ये किस तरह से इन्फेक्शन काज करता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वायरस जो है मल्टीप्लाई तो कर जाएगा बहुत ज्यादा, जब मल्टीप्लाई कर जाएगा ना इन्फेक्शन काज बुरे तरीके से इंसेक्ट को डैमेज कर देगा, मार भी देगा। तो अब वायरस क्या करता है कि यहाँ पे फिर वो सरफेस पे आके ना उसकी जो प्रोटीन है वो दोबारा से इंटैक्ट हो गए, तो वो क्या करती है कि वो जो वॉल के साथ जो है ना एपिथेलियल सेल की वॉल के साथ प्रोटीन जो है वो बाइंड करके ना तो उनमें बडिंग हो जाती है, उस तरह से बडिंग के थ्रू वो वायरस जो है रिलीज हो जाता है। अब हम बडिंग का थोड़ा सा प्रोसेस देंगे किस तरह से करता है। इन्फेक्शन देखें उसने कर लिया, अब क्या अगर वायरस ने बाहर निकलना है यहाँ से इन्फेक्शन बाहर फैलाने के लिए, तो वो क्या करेगा, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जो वायरस की प्रोटीन है ना, ये देखें मैंने बताया था ना कि ये प्रोटीन जो है ये बाइंडिंग जो है ना डिफरेंट प्रोटीन आपने देखी है वायरस के स्ट्रक्चर में उसके साथ इंटैक्ट फॉर्म में। अच्छा, तो वो क्या करती हैं कि सेल मेम्ब्रेन के साथ इस तरह से उनकी बाइंडिंग और जो है ना रिसेप्टर बाइंडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प आउट करती है। तो ये इस तरह से इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है ना ये प्रोटीन लग जाती हैं और जो वायरस है ये देखें ये इस तरह से ना फिर वो इस तरह से ना एक सेगमेंट सा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसको हम बड बोलते हैं ना, बड। अब ये बड प्रोड्यूस जब हो जाता है तो वो इस तरह से अलग हो जाता है इस होस्ट से बाहर को, ये देखें ये रिलीज हो गया और अपनी जो है प्रोटीन जो है उसने दोबारा से अपनी मेंटेन कर ली। अब फिर किसी होस्ट को फाइंड करेगा वायरस, तो फिर जाके जो है उसकी अपनी जब फाइंड कर लेगा अपनी पर्टिकुलर प्लेस मल्टीप्लाई करने की, तो फिर अपना प्रोटीन जो है ये जो है कोट जो है इसको वो ब्रेक करेगा और फिर इन्फेक्शन काज करेगा और फिर इन्फेक्शन काज करेगा, फिर अपना प्रोटीन कोड कर लेगा और फिर इस तरह बडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी। ये वायरस की मैकेनिज्म। ठीक है, अब जो अगर देखा जाए कि वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो करता क्या है अंदर, ये देखिए वायरस जो है ना अपना किस तरह से रेप्लिकेट करता है। तो इसका ये वाला जो कोट है मैंने बताया था लिपिड कोट है, इसमें लिपिड प्रोटीन भी है ना जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी थी। अच्छा, अब ये वायरस जो है जब सेल में दाखिल होता है, ये सेल को अगर एक सेल को अंदर से जाके देखे ना तो ये देखेंगे कोई एक सेल ले लेंगे उसमें मैकेनिज्म क्या होती है कि वायरस किस तरह से मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, उसमें ये आपने नाम ये देखे 1 2 3 के नंबर याद रखें, 1 पे क्या हुआ, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 एंड 6 पे। अच्छा, अब ये सेल में एंटर हुआ तो इसकी जो है किस तरह से रेप्लिकेशन होगी और किस तरह से इसकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, इन्फेक्शन कैसे होगा, ये देखें कि सबसे पहले जो वायरस एंटर हुआ, अब सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं कि वायरस का जो जीनोम था उससे मैसेंजर आरएनए उनकी जो जीनोम से जो है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आती है, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में आती है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का लफ्ज़ तो सबने सुन रखा होगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसको सेंट्रल डॉगमा इन मोलेकुलर बायोलॉजी भी बोलते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस में जो 2 स्टेप्स है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन पे क्या होता है कि अब जो न्यूक्लियस से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या डीएनए है वो न्यूक्लियर जो इन्फॉर्मेशन लेके जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है ना तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं मैसेंजर आरएनए की सूरत में। अब मैसेंजर आरएनए से फर्दर जब प्रोटीन बनती है ना तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन सिंथेसिस के हैं, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि वायरस जो है ये किस तरह से अपनी जो है डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहा है, किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट तो एग्जैक्ट रेप्लिका से याद रखें, कॉपी बना रहा है ना, वैसे डायरेक्ट रेप्लिकेट कर रहा है। और ये जो अगर उसकी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो ये इस तरह से। अच्छा, अब ये देखें ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हुई, फिर अगर उसकी उसकी ना अब ट्रांस यहाँ प्रोटीन्स बन गए, अब वो प्रोटीन की और मल्टीप्लिकेशन कर लेता है उनकी इन्फेक्शन के लिए ना, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके रेप्लिकेशन हुई तो ये देखें उसकी कितनी कॉपीज बन गई। अब प्रोटीन की असेंबली बनी तो ये क्या होगा कि देन वही बडिंग के थ्रू जो है वो रिलीज हो जाएगा देन न्यू वायरस। ये इतनी मैकेनिज्म है इसकी। और ये देखें कि इस तरह से जब ये इंसेक्ट
जो है ना पेस्ट जो है किसी भी क्रॉप पे या जाके वो इनटेक करते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, तो इनकी क्या हालत होती है। अच्छा, जो अब ये इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये जो टेबल शो कर रहा है इसमें ये है कि डिफरेंट टाइप के होस्ट हैं, जैसे एप्पल है, पियर है, वॉलनट है, प्लम है, ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वेजीज हैं, ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं, ये होस्ट हैं, ठीक है। अच्छा, और जो है इन पे कौन कौन से पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट कौन से हैं, डिफरेंट टाइप के जो है ना होस्ट के लिए डिफरेंट टाइप के पेस्ट है। अब जो है ना इंसेक्ट है, सॉरी, इंसेक्ट जो है ये डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को खाते हैं, जैसे एप्पल पियर पे ज्यादातर जो इंसेक्ट देखेंगे, इंसेक्ट पेस्ट जो है वो कोडलिंग मोथ है, और कैबेज, टमाटो और कॉटन पे देखा जाए कैबेज मोथ है, अमेरिकन बॉलवर्म है, और इस तरह के डिफरेंट, ये देखें ये डिफरेंट इंसेक्ट हैं, और ये डिफरेंट के ये पेस्ट हैं, ये डिफरेंट टाइप की वेजीज एंड क्रॉप्स हैं। अब देखें जो वायरसेस इसमें जो यूज़ किए जाते हैं ना इनको कंट्रोल करने के लिए, ज़ाहिर ये कोडलिंग मोथ है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोडलिंग मोथ ग्रैन्युलो वायरसेस यूज़ करेंगे एज ए पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये बस इतना सा आपको ये दिखाने के लिए है कि डिफरेंट टाइप के ये जो है ना क्रॉप्स हैं या वेजीज हैं, उन पर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट पेस्ट का अगर अटैक हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट कौन से वायरसेस या वायरल पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब ये देखें, ये ट्रेडमार्क के तौर पे ये देखें आपको ना इस तरह से मिल जाते हैं जो है वायरल पेस्टिसाइड हैं, जैसे ये बायो वायरस है, बायो किल्स है इसके नाम से भी, और ये पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं, स्प्रे फॉर्म में भी मिल जाते हैं आपको उस तरह से। और अब इनका जो रिकमेंडेड स्प्रे है ना ये बताई हुई है कि अगर 200 ml आप करेंगे न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का, इतने एकड़ के लिहाज से ये डिफरेंट कंसंट्रेशन है और इतने लार्वी को मारने के लिए है, ठीक है। और ये फील्ड की वो कितने 70 to 80% ये एफिशिएंट है, इतना ये वर्कआउट करता है अगर इसका स्प्रे किया इस फील्ड में। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे जी फंगल इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये फिर कल कर लेते हैं। जी बच्चे, आप कोई पूछना चाह रहे थे? जी, तो मेरा ख्याल है कि मैंने आज वायरल जो है पेस्टिसाइड्स का सारा कंप्लीट किया है। उम्मीद की जाती है कि बच्चों को समझ आई होगी, ठीक है। और जो स्क्रीन शॉट्स ले लिए चाहें इनके। अच्छा, और अगर कोई क्वेरी है या किसी को नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। जी बच्चों। मैम ये जो है ना डिस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन वाला एक मरतबा दोबारा repeat अच्छा अच्छा, ये मैंने बताया था, एक सेल में अगर वायरस के चला गया है, फॉर एग्जाम्पल खुदा न खास्ता किसी इंसेक्ट के या किसी के सेल में भी चला गया है, तो वहां पे जाके करता क्या है, ठीक है। ये वाली इस पिक्चर पे आपको हो रहा होगा। अच्छा, आपको पता है कि वायरस को इन्फेक्टिविटी शो करने के लिए मस्ट है कि उसकी जो आउटर कोटिंग है ये डिसरप्ट होगी, ब्रेक होगी, तो फिर वायरल जो है जीनोम जो है वो नेकेड हो जाएगा, तो वो इन्फेक्शन काज करेगा। अब उसमें ये देखें कि ये सेल है, सेल में क्या करेगा, सबसे पहले वो जो है ना उसका जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल के साइटोप्लाज्म में आई है, साइटोप्लाज्म से वो न्यूक्लियर, ये वायरस का हम पढ़ रहे हैं उसकी मैकेनिज्म, तो उसमें न्यूक्लियस से जो इंफॉर्मेशन लेके जो वायरस का ये जो है ना आरएनए की फॉर्म में, आपको पता है न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आरएनए की फॉर्म में आती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, जब वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, न्यूक्लियस से लेके आ जाता है, जीनोम ही है ना वायरस का, जीनोम बाहर निकल रहा है, जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाती है ना, अब वायरस ने ज़ाहिर अपनी प्रोटीन बनानी, तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। तो ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक प्रोटीन सिंथेसिस कर देते हैं, वायरस की एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना देते हैं। अब जो ये देखें ये प्रोटीन बन गई, अब इस प्रोटीन ने फिर रेप्लिकेट करना है, डीएनए और ये आरएनए का जो भी उसके मटेरियल है उसने मल्टीप्लाई करना है होस्ट सेल में, फिर उसने असेंबली बनानी है अपनी डिफरेंट टाइप की और प्रोटीन्स के साथ जो भी उसकी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स हैं, और फिर मैंने बताया था बडिंग के थ्रू उसने उस तरह से रिलीज हो जाना है। बस इतनी सी मैकेनिज्म, सिंपल सी जनरलाइज सी है। अगर मोर कॉम्प्लिकेशंस में देखे ना जाए तो इसमें डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उनके चैनल्स हैं,
उनकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो किस तरह से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो तो फिर बहुत आगे से आगे कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म। बस इतना याद है कि असेंबली बनाते हैं, सबसे पहले वायरस सेल में गया है, उसने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, फिर रेप्लिकेट करना है, फिर उसने बाहर निकल आना। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, और ये मैंने कहा था ये ज़रूरी पता तो चले कि अंदर करता क्या है वायरस। वैसे भी आजकल वायरस का ज़माना है, पता चलना चाहिए कि वायरस अंदर जाकर सेल में करता क्या। तो ये इंटरेस्टिंग भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ आई होगी। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें। क्लियर है सबको? हमने जो है आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वायरल पेस्टिसाइड्स को स्टार्ट किया है। ठीक है, वायरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया है, फिर उसमें जो हमने देखा है कि बैक्यूलो वायरसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, और उनकी फर्दर जो क्लासेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, ग्रैन्युलो वायरसेस हैं, और साइटोप्लाज्म पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस हैं। ठीक है, फिर उसकी उनको वन बाय वन करके हमने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, और उनके थोड़े स्ट्रक्चर देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक का ही देखा है, बाकी देखते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखा है, और जनरलाइज मैकेनिज्म देखी है कि वायरस जो है होस्ट के सेल में जाएगा तो वो क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, वो किस तरह से जब होस्ट सेल ले लेगा तो वो जो प्रोटीन है उसका प्रोटीन कोड जो है उसके अल्कलाइन पीएच पे जाके वो जो है डिग्रेड हो जाएगा। अब जो वायरस का ये देखें प्रोटीन कोड, ये उसको बड़ा करके दिखाया गया है। जब प्रोटीन कोड उसका उतर जाएगा तो अब वो नेकेड हो जाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल अब इन्फेक्शन काज करेगा, और ये स्पेसिफिक है एपिथेलियल सेल्स पे जाके अटैक करता है मिड कट के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसके बाद बडिंग के थ्रू वो रिलीज हो जाता है। ये बडिंग का बताया था किस तरह से वो जो है ना, ये देखें एपिथेलियल सेल जो मेम्ब्रेन है ना उसके साथ जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है इस तरह के वायरल प्रोटीन अटैच हो जाती हैं। ये देखें, ये वायरल प्रोटीन का अब आपको समझ में आएगी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये ना जो है जो होस्ट के साथ उनकी बाइंडिंग है और जो है ना ट्रांसपोर्ट में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, अब ये देखिए उन्होंने किस तरह से बाइंडिंग की है और इस तरह से बड प्रोड्यूस हुआ और फिर वो डिटैच हो गया है। और फिर ये आपको जनरलाइज एक सेल के अंदर लेवल पे देखना चाहिए तो क्या मैकेनिज्म वो बताइए। फिर आपको ये डिफरेंट बताए हैं कि इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के जो हैं इंसेक्ट पेस्ट हैं, डिफरेंट टाइप के जो उनके होस्ट हैं और वो किस तरह से। जी बच्चे, ये देखें फॉर एग्जांपल वायरसेस है ना, ये क्रॉप्स पे और वेजिटेबल पे इफेक्ट कर रहे हैं, और कौन कौन सी क्रॉप से कौन कौन से इंसेक्ट जो है उसको खा जाता है। तो उनको रोकने के लिए हम पेस्टिसाइड बना रहे हैं ना, इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं। तो वो उनके लिए पर्टिकुलर जैसे है एप्पल, पियर, वॉलनट, प्लम, उनके लिए उन पे जो इंसेक्ट ज्यादा मशहूर है कोडलिंग मोथ है। ये ना परवाना सा है, जैसे बटरफ्लाई की तरह की शक्ल है इसकी, तो ये ज्यादातर इसको खाता है। इसको रोकने के लिए जो पेस्टिसाइड बनाया जाता है वो कोडलिंग मोथ ग्रैन्युलो वायरस जो है ये यूज किया। इसी तरह बाकी की है क्रॉप्स एंड वेजेस हैं जिनको और जो इनके इंसेक्ट पेस्ट हैं पे ये अटैक करते हैं और उनको रोकने के लिए ये वायरसेस यूज किए जाते हैं। ये सिर्फ जस्ट ये और ट्रेडमार्क के आपको मिल जाते हैं वायरल जो है पेस्टिसाइड जो है वो आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं, स्प्रे के फॉर्म में मिल जाते हैं, इस तरह से है। तो फिर उसका डोजेज बताइए किस तरह फील्ड पे आप स्प्रे कर दें। तो इतने डोज जो है इतने एकड़ के लिए आप कर सकते हैं उसको किल करने के लिए या ओवर कंट्रोल करने के लिए। फिर फंगल पेस्टिसाइड कल इंशाल्लाह